अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, हुकूमत बरतानिया ने बड़ी मेजर जो है अनाउंसमेंट की हैं आपके आवरली इनकम के हिसाब से, आपके टैक्सेस के हिसाब से, और इसे विंटर स्टेटमेंट भी कहते हैं। विंटर स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है कि साल में दो दफ़ा जो है, एक दफ़ा जब बजट अनाउंस होता है और उसके बाद फिर एक जिसे हम आम ज़ुबान में हाफ हाफ बजट भी कहते हैं, मिनी बजट भी कहते हैं। यहाँ पे उसे विंटर स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें जो है मेनली जो मेजर चेंजेस होती हैं वो अनाउंस की जाती हैं। तो यहाँ के जो चांसलर हैं, जिसको वज़ीर ख़जाना कहते हैं आम ज़ुबान में, लेकिन यहाँ यूके में चांसलर कहते हैं। चांसलर जो हैं वो उन्होंने अनाउंसमेंट की हैं जो इस साल अब आगे इम्प्लीमेंटेशन आ रही है। बहुत मेजर चेंजेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपकी वर्किंग आवर्स पर आवर रेट के हिसाब से चेंज आ रहा है, आपके बेनिफिट के हिसाब से चेंज आ रहा है अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं, आपकी पेंशन के हिसाब से चेंज आ रहा है, और इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन इस टाइम कहाँ पे खड़ी हुई है उसके हिसाब से जो है हम बात करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि जो स्टेट पेंशन है, जो भी उसका जो भी स्टेटस हो, जो जिसको रेजिडेंसी मिल गई हो ओबियसली, उसको जो है 65 ईयर्स प्लस हो जाए, सॉरी अब 66 है, 66 प्लस हो जाए तो स्टेट पेंशन मिलती है। स्टेट पेंशन में जो है ना 8.5% का इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 8.5% का मतलब आम ज़ुबान में अगर किसी को समझाना हो तो ये तकरीबन 900 पाउंड पर ईयर जो हैं इजाफी बनते हैं। साल में जो है इंक्रीज़ दिया है गवर्नमेंट ने 900 पाउंड्स पर ईयर का। उसके बाद जो है इन्होंने जो यूनिवर्सल क्रेडिट पे जो लोग हैं, जो बेनिफिट्स हम जिसे कहते हैं, वो अब सब मिला के उन्होंने यूनिवर्सल क्रेडिट कह दिया है। उस पे तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि यूनिवर्सल क्रेडिट को वो मज़ीद सख्त कर रहे हैं, और उसमें जो है लोगों को टाइम दिया जाएगा, और अगर उस टाइम में नहीं करेंगे तो उनको यूनिवर्सल क्रेडिट ख़त्म कर दिया जाएगा। उस पर बहुत सख्त रूल्स ला रहे हैं कि इसमें नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अगर आप जेन्युइनली काम कर सकते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं और यूनिवर्सल क्रेडिट पर हैं, तो आपका जो रहना जो है यूनिवर्सल क्रेडिट पे यूके में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो यूनिवर्सल क्रेडिट पे लोग जनरली जो लोग हैं अभी इस टाइम पे, उनके लिए ये है कि 6.7% जो है इंक्रीज़ हो रहा है यूनिवर्सल क्रेडिट पे, यूनिवर्सल बेनिफिट पे, यूनिवर्सल क्रेडिट के बेनिफिट पे 6.7% इंक्रीज़ है। इसका मतलब क्या है आम ज़ुबान में? इसका मतलब ये है कि अगर आपके साल में जो है आपको तकरीबन 470 पाउंड जो हैं आपको इजाफी मिलेंगे। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको अभी डिवाइड करके बताऊं, 470 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको तकरीबन 40 पाउंड पर मंथ का आपको इजाफी बेनिफिट जो है वो इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिलेगा। तो ये जो है कुछ जो हैं जनवरी से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कुछ अप्रैल से हो रहे हैं। इन्होंने एग्जैक्ट अभी डेट नहीं दी हुई, लेकिन ये जो है मैंने आपको बताना था। दूसरा ये कि जो नेशनल लिविंग एज है, जिसे हम कहते हैं मिनिमम लिविंग वेज, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे आप कहीं पे भी लीगली काम करते हैं तो आपको जो है आपके एम्प्लॉयर आपको कम से कम इतना पे लाजमी करे। तो वो जो है बहुत बड़ा इन्होंने जंप आया है। और अब जो आवरली रेट है, लिविंग वेज है जो यूके में है, वो 11 पाउंड एंड 44 पेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वीक में 40 घंटे काम किए हैं तो आपका बनता है तकरीबन 450 पाउंड। और अगर आपने इसको पर मंथ कर लें कि अगर आपने सिर्फ 40 घंटे काम किया है, मिनिमम आवरली रेट पे काम किया है, तो बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स निकालने से पहले, जो गवर्नमेंट टैक्स है उससे पहले, तो तकरीबन 1800 पाउंड बनते हैं अगर आप 40 घंटे पर वीक और पूरा महीना आप काम करते हैं, जिसमें आपके पास सैटरडे एंड संडे ऑफ है। ये उन लोगों के लिए जो जिनका सबसे कम रेट है, जो मिनिमम वेज जिसे कहते हैं ना, वो है। ओबियसली आपको लीगली अलाउ भी होना चाहिए काम करने के लिए, तब आपको ये रेट मिलता है। अगर आप किसी जगह पे कैश पे काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बता के काम नहीं कर रहे हैं, तो ओबियसली ये रेट आपको नहीं मिलेगा। ये रेट उनके लिए है 1800 पाउंड पर मंथ, जब आप लीगली काम कर रहे हो, और ओवरली रेट बनता है 11 पाउंड एंड 44 पेंस। तो ये बहुत ही बड़ी जो मैं कहता हूँ कि इसमें ये चेंज आया है। उसके अलावा जो है जो नेशनल इंश्योरेंस है, जो लोग काम कर रहे हैं और उनको पता होगा कि नेशनल इंश्योरेंस का मतलब ये कि जो आप टैक्स पे करते हैं, यानी कि जब आपकी इनकम में से टैक्स कटता है, जिसे हम यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कहते हैं,
नेशनल इंश्योरेंस का जो टैक्स है वो बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट की मिसाल के तौर पे NHS है या दूसरी जो गवर्नमेंट के नेशनल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको वो टैक्स जाता है बेसिकली कि NHS फ्री नहीं है, आप अपनी इनकम में से पे करते हैं। तो नेशनल इंश्योरेंस जो है उसमें उन जो टैक्स आपसे लेते थे वो पहले 12% आपकी इनकम का टैक्स वो था। अगर हर एज ब्रैकेट, हर जो इनकम ब्रैकेट है वो डिफरेंट है, लेकिन मिसाल के तौर पे जो है अगर आपकी 35,000 पाउंड साल की सैलरी है तो उस पर जो टैक्स बनता था वो 12% बनता था। अब उसको उन्होंने 2% रिड्यूस कर दिया है, अब आपका जो टैक्स है वो 10% पे आ गया है। मतलब ये है कि आपको तकरीबन साल का 450 पाउंड जो है वो आपको फ़ायदा होगा। अब मिसाल के तौर पे इसको भी कम कर लेते हैं, 450 पाउंड डिवाइड बाई 12 जो है तकरीबन अगेन 37 पाउंड पर मंथ जो है आपकी बचत होगी, और ये जो है जनवरी से होगा। दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग जो है ना टैक्स कट है कि नॉर्मली जो है वो टैक्स बढ़ाया जाता है, सैलरी पे मज़ीद टैक्स दिया जाता है, तो इसमें टैक्स कट हुआ है। 450 पाउंड तकरीबन आपको साल का जो है बचत है, जिसमें से जो तकरीबन 37 पाउंड 37 पाउंड जो है वो आपको पर मंथ बचत है। अल्कोहल पे जो है वो था कि उस पर शायद ड्यूटी बढ़ाएंगे, उन्होंने ड्यूटी नहीं बढ़ाई बल्कि उसको अनचेंज रखा गया है, उसमें कोई नहीं किया गया। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उस पर जो है उन्होंने कहा कि जो भी अपनी इनकम शो करेंगे 28,000 एवरेज जो इनकी इनकम है उनको भी तकरीबन 350 पाउंड का बेनिफिट मिलेगा, उसमें भी उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होंगे। फिर जो बिज़नेस जो हैं जो अपना बिज़नेस तकरीबन शो करते हैं, इन्वेस्टमेंट शो करते हैं 1 मिलियन पाउंड की, उनको तकरीबन 250,000 पाउंड का भी इंसेंटिव दिया जा रहा है टैक्स की मद में। तो ये सारे बहुत ही अच्छे इंसेंटिव्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंसेंटिव हैं। ख़ासतौर पे मिनिमम वेज जो है अगर आप काम कर रहे हैं तो 1800 पाउंड पर मंथ जो है। गो की महंगाई हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं महंगाई में मैंने पिछली वीडियो में बताया था महंगाई में अब कमी हो रही है। लोग कहते हैं, मैंने देखा था वीडियोस पे भी कमेंट आए थे कि जी कि महंगाई में कमी आप बता रहे हो रही है, हमें तो नज़र नहीं आ रही है। तो महंगाई में कमी हो रही है, जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही थी वो अब ऐसे ऐसा कम हो रही हैं। आपको इसलिए नहीं पता चल रहा कि आप शायद फिक्स रेट पे होंगे या आपने या आपका जो बिल में कमी भी आ रही है वो आपके वो डायरेक्ट डेबिट से आपका जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका जो रेट चेक करें तो रेट कम हो गया है, वह कम हो रहा है सस्ता। और महंगाई जो है, जो गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंट इदारे हैं जिनका गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो मर्जी गवर्नमेंट में हो, जो यहाँ का इदारा है स्टैटिस्टिक्स का, उसने जो कंफर्म किया है कि पहले ये महंगाई 9.8% पे थी, अब ये 4.6% पर आ गई है, और 2024 के एंड तक जो है ये 2.4% पे आ जाएगी। और जो प्री पैंडमिक से पहले, प्री कोविड से पहले जो है ये लेस देन 2% थी, लेकिन इनका ख्याल ये है गवर्नमेंट का कि 2.4% तक ये महंगाई 2024 के एंड तक आ जाएगी। तो अगर आप अगले साल मॉर्गेज ड्यू है 2024 में या 2025 में, तो फिर आप देखिएगा कि महंगाई में, इन्फ्लेशन में कमी आएगी, इंटरेस्ट रेट डाउन होगा। इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तो आपकी मॉर्गेज का एवरेज इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा मिलेगा। तो आगे आने वाले महीनों में गुड न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन हम सिचुएशन में नहीं जाएंगे। अगले 2027-28 तक बता रहे हैं कि जहाँ पर हम कोविड से पहले थे, मतलब जितना कोविड से पहले जितना चीज़ें सस्ती थी, इंटरेस्ट रेट कम थे, उस तक पहुँचने में तकरीबन 2027-28 2027-2028 तक का टाइम हो जाए। लेकिन 2024 के एंड तक जो है काफ़ी चीज़ें जो है इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। ये जो सारे इंसेंटिव अनाउंस किए हैं उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन जो है हो सकता है शायद 2-3 महीने अर्ली आ जाएं, इसलिए ये जो नेशनल वेज है या फिर जो इनकम नेशनल इंश्योरेंस का जो टैक्स कट कर रहे हैं, इसमें जो इन्होंने कमी कर रहे हैं, कि जो इंसेंटिव दे रहे हैं ये इसलिए भी ज़्यादा दे रहे हैं, जनवरी से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि जो है जो आगे इलेक्शन आए, अगर वो अप्रैल मई में आते हैं तो लोगों को उसका इंसेंटिव फील होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली ये टैक्स इलेक्शन ईयर की वजह से कमी की गई है मेनली, ताकि जो है अपने वोटर्स को दोबारा से मतलब अट्रैक्ट किया जा सके। ये इनकी गवर्नमेंट की ये एक प्लान हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीक। तब से यूके अस्सलाम वालेकुम।